Hi, this is first YouTube channel for second PUC साइंस इन हिंदी, यानी कि पूरा जो भी होगा इसके अंदर हिंदी या उर्दू में होगा। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट है। अगर आप कर्नाटक स्टेट सिलेबस निकाल के देखें PUC सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे आपका मैट्रिसेस थर्ड यूनिट पे है। ये NCERT कंप्लीट बुक यहाँ पे कराया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। इसमें टोटल 12 to 14 मार्क्स को पूछेगा पूरा मैट्रिसेस। एक बार ये कंप्लीट करने के बाद इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर पे आएंगे। सो फर्स्ट मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, तो हम NCERT बुक से देखते हैं। और मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे मीन्स अरेंजमेंट को बोलते हैं ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। या तो नंबर रहेगा या फिर फंक्शन रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैट्रिक्स A -2 5 0 √5 3 6, यहाँ पे पूरे नंबर्स हैं। और यहाँ पे मैट्रिक्स C देख सकते हैं, यहाँ पे cos x sin x + 2 tan x, ये पूरा क्या है, यहाँ पे फंक्शन है और नंबर है, दोनों का मिक्स भी रह सकता है। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डिनोट कैसा करेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, यानी कि कैपिटल A कैपिटल B, ये एक मैट्रिक्स हुआ, कैपिटल C ये एक मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं रो। और जो वर्टिकल लाइंस होंगे, ये देखिए ये वर्टिकल लाइंस है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में पूछा इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मीन्स फर्स्ट हमें क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ रोज, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, 1 रो 2 रो, दिस इज 3 रो, 3 रो क्रॉस हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, एक और एक 2, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 2। अब इसका ऑर्डर देखेंगे हम, इसके अंदर क्या है 2 + i, यानी कि ये पूरा एक रो हुआ, फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। फर्स्ट क्या लिखना है, रो को लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, कॉलम को। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। 3 क्रॉस 3, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 हो गया। अब एलिमेंट्स देखेंगे हम, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्स कितने हैं ये मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स के अंदर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो डायरेक्ट अगर बहुत ही बड़ा मैट्रिक्स दे दिया है, यानी कि 5 क्रॉस 5, यानी कि 5 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं, तो हम गिनने से ज़्यादा इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। यानी कि हर बार काउंट करना ज़रूरी नहीं है। आप ये देखिए 3 क्रॉस 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 6 होगा ना, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। 3 क्रॉस 3 तो कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 कितना होगा, 9 होगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। इसमें हमें क्या पता चला, एक तो मैट्रिक्स पता चला, उसके बाद मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कोई भी कैपिटल लेटर से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जो भी मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया है उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। और हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विथ रोज एंड कॉलम्स, यू विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए अब हम टाइप्स पे जाएंगे। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, मैट्रिक्स के अंदर थोड़े से टाइप्स हैं, उसको देख लेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सा है, आप देख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। द नेम इंडिकेट इटसेल्फ इफ अ मैट्रिक्स इज देयर इज ओनली वन कॉलम। अब मैं एक लिख रहा हूँ मैट्रिक्स 1 2 3। अब ये मुझे किसकी तरह नजर आ रहा है, दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक अ कॉलम। किस तरह दिख रहा है, कॉलम की तरह दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कितने कॉलम रहना चाहिए, एक। अगर 2 है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। और उसके बाद रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक रो हो। यानी कि अब मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3, वी कैन सी हियर हाउ मेनी रोज आर देयर, ओनली वन रो इज देयर, सिर्फ एक रो है यहाँ पे।
A matrix is said to be a row matrix if it has only one row. For example, B is equal to -1/2 root 5 2 3. ये क्या है? ये रो मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? आपको तो ज्योमेट्री में पता होगा स्क्वायर किसको कहते हैं. ये रहा स्क्वायर. यहाँ के साइड्स क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए. ये थोड़ा रेक्टेंगुलर तरह के दिख रहा है, से दिख रहा है. ये देखिए, ये स्क्वायर हुआ है ना. अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना? 2 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए. तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर 3 रो हो या 3 कॉलम. यानी कि अगर रो शुड बी इक्वल टू कॉलम, m क्रॉस n. जितने रो होंगे उतने ही कॉलम रहना चाहिए. उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. जितने रो रहेंगे उतने ही कॉलम रहेंगे. इज सेड टू बी a स्क्वायर मैट्रिक्स. Thus as m क्रॉस n मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स if m इक्वल टू n. m इक्वल टू n यानी कि यहाँ पे m कितना है? 3 है. n कितना है? 3 है. तो क्या होगा ये? m इक्वल टू n. तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 3 है. तो हमारा क्या कंप्लीट हुआ? कॉलम मैट्रिक्स पता चला, रो मैट्रिक्स पता चला, स्क्वायर मैट्रिक्स पता चला. अब उसके बाद जाएंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स पता चला. इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए क्या होता है. डायगोनल एलिमेंट्स जो रहते हैं इसके अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, see here, diagonal matrix. A square matrix is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are 0. यहाँ पे जो non-diagonal elements रहेंगे वो क्या रहेंगे? 0 रहेंगे. अब diagonal matrix किसे कहते हैं? अब इसमें देखेंगे हम, ये क्या हुआ? इधर से एक लाइन ले रहा हूँ तो ये क्या हुआ? डायगोनल हुआ. और ये जो हुआ नॉन डायगोनल. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव टू ड्रॉ लाइन. डायगोनल किसको कहते हैं? अब मैं एक स्क्वायर लिया, अब यहाँ से जो लाइन ले रहा हूँ ये क्या हुआ? ये डायगोनल हुआ. इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इनका कुछ नंबर रहना चाहिए, यानी कि नंबर रहेंगे, नॉन जीरो रहेंगे. और अदर देन डायगोनल पूरे 0 रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स 4 है और बी मैट्रिक्स -1 0 0 2. ये क्या है? 0 0 है. सी है, ये कौन सा ऑर्डर क्या है इसका? 3 क्रॉस 3. डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके अंदर आप देख सकते हैं. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. क्या है? 0 है. इसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल मैट्रिक्स. उसके बाद आएंगे हम स्केलार मैट्रिक्स की तरफ. और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलार मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. यानी कि स्केलार मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ये 1 0 0 1. ये जो है डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? ये डायगोनल एलिमेंट है. तो ये क्या है? 1 है ना. तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? स्केलार मैट्रिक्स. और याद रखिए, हर स्केलार मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है. लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि वो स्केलार हो. डायगोनल मैट्रिक्स है इसीलिए तो क्या है? ये स्केलार मैट्रिक्स है. स्केलार मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. अब यहाँ पे आप मैट्रिक्स सी देख सकते हैं. √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3. मैं यहाँ से लाइन ले रहा हूँ तो क्या होगा? ये डायगोनल होगा. डायगोनल क्या है? सेम है. और अदर देन नॉन डायगोनल आपको दिख जाएगा यहाँ पे 0 है. अब इसके बाद हम आएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? A square matrix in which element in the diagonal are all 1. डायगोनल में क्या रहेंगे? अगर 1 है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स. और स्केलार मैट्रिक्स, इसमें भी क्या रहेगा? स्केलार मैट्रिक्स रहेगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है 1 रहेंगे. ये डायगोनल भी है, आइडेंटिटी भी है और स्केलार मैट्रिक्स भी है. सारे मैट्रिक्स हैं का ये इसको हम कह सकते हैं. तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है? इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम. 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल. मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल. फर्स्ट कंडीशन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर. उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस
2, तो दूसरा जो मैट्रिक्स है, सपोज मान लें ये मैट्रिक्स है, तो दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और उसके बाद ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए में जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो बी मैट्रिक्स में भी सेम एलिमेंट रहना चाहिए 1 2 3 4। अगर सेम एलिमेंट्स हैं तभी इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिसेस। यहाँ पे देखिए ये 1 1 क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ये 1 1 कैसा डिनोट करते हैं, देखिए ये जो जनरल मैट्रिक्स का फॉर्म है उसको हम 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स इस तरह लिखते हैं, ये दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। इसमें क्या है, ये जो एलिमेंट को किस तरह डिनोट करते हैं, किस रो में है, फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो ये 1 1 हो गया। और ये जो है फर्स्ट रो में है 1, और कॉलम कौन सा है, सेकेंड, तो ये 1 2 हो गया। ये कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ये 2 1 हो गया। ये कौन से रो में है, सेकेंड रो में, कॉलम कौन सा है, सेकेंड है, तो ये 2 2 हो गया। तो ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, ये एलिमेंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 1 क्या है, मैट्रिक्स ए में ये 1 1 इज इक्वल टू 1। इसमें ये 1 1 क्या है, इसमें भी क्या है, 1 ही है। तो इससे क्या कह सकते हैं हम, सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि बोथ मैट्रिक्स ऑफ इक्वल। तो अब देखेंगे हम एग्जांपल में, यहाँ पे देखिए 2 3 0 1 एंड 2 3 0 1 आर इक्वल मैट्रिसेस। ये क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, और इसका 2 क्रॉस 2। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है, 2 2, यहाँ 3 3, यहाँ 0 0, यहाँ पे 1 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या होगा, अनइक्वल मैट्रिक्स होंगे, यानी कि इक्वालिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 चेंजेस हैं। ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और नॉट सेम नहीं है। तो 2 मैट्रिसेस इक्वल होने के बाद हम उनको किस तरह से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A is equal to B. If 2 matrices are equal, then how we represent them as A is equal to B. यहाँ पे देखिए ये एक मैट्रिक्स है, सपोज मान लें ये है और दिस इज अ B। यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे साइन क्या है, इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। x की वैल्यू क्या होगी, -1.5, यहाँ पे दिया हुआ है ना, x इक्वल टू -1.5। b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू 3। वैसे ही z लें, क्या होगी 2, z इज इक्वल टू क्या होगा 2। और उसके बाद y लें, y इक्वल टू क्या होगा 0, a इक्वल टू क्या होगा √6, c इक्वल टू क्या होगा √2। और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे इसमें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, ये एनसीईआरटी बुक में है, ये आप देख सकते हैं। इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, 2 मैट्रिसेस दिया गया है और वो इक्वल है, यहाँ पे इक्वालिटी की साइन देख सकते हैं। तो find the values of a b c x y and z। a b c x y and z कंडीशन क्या है हमारी 2 मैट्रिसेस इक्वल रहने की, फर्स्ट ऑर्डर शुड बी सेम। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए कितने रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो कितने 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हुआ, क्या हुआ 3 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या हुआ इसका, 3 क्रॉस 3। इसका देखिए, इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें भी 3 रो हैं, 3 कॉलम है। अब हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं इक्वल कर लेंगे। x + 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0, x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या होगा -3। LHS में है, RHS में जाने से -3 होगा। उसके बाद -6 का ये -6, b -3, यहाँ पे आइए क्या है, b -3 इज इक्वल टू 2b + 4, 2b + 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, तो इक्वल है। तो b को एक तरफ लेकर जाएं, b ये +2b इधर आने पे LHS पे -2b इज इक्वल टू +4, दिस इज -3, दिस इज +3, -b इज इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, b इक्वल टू क्या हुआ -7। a की x की वैल्यू पता चली, b की वैल्यू पता चली। अब c पे जाएंगे, चलिए c कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे c इधर रहा, c 2c + 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0,
2c प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2c प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट है, कौन सा रो है, ये सेकेंड रो, ये 2, कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम, A23। यहाँ पे A23 कौन सा है, ये है 0। तो 2c प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। 2c इज इक्वल टू क्या होगा, -2। c इज इक्वल टू क्या होगा, 2 1 2, 2 1 2, -1। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। उसके बाद a b c पता चला, x भी पता चला। उसके बाद ये नहीं फाइंड किए, चलिए ये पे जाते हैं। ये कहाँ पे, यहाँ पे है, देखिए a-1 इज इक्वल टू -3, ये -1 इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3 प्लस 1, ये इक्वल टू क्या होगा, -3 प्लस 1 -2। उसके बाद a b c और x पता चला। उसके बाद कौन सा, देखिए c भी पता चला, c इक्वल टू -1 आया, a इक्वल टू -2 आया, x इक्वल टू -3, b इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू क्या है, देखिए 2y - 7 इज इक्वल टू क्या है, 3y - 2। 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। y को एक तरफ कर ले, ये क्या होगा, 2y - 3y इज इक्वल टू 7 -7 है, ये +7 होगा, -2 -y इज इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। y की वैल्यू क्या है, -5। अब z देखिए कहाँ पे है, z + 4 इक्वल टू 6, z + 4 इज इक्वल टू 6। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 6 - 4। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 4, दैट बिकम्स 2। तो सब की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। सो वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इक्वेशन पूछ रहा है, तो इक्वेशन बनेंगे इधर किस तरह बनेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं क्या करूँगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले लूँगा, 2a + b इक्वल टू क्या होगा, 4। उसके बाद a - 2b इज इक्वल टू क्या होगा, -3। a - 2b इक्वल टू क्या होगा, -3। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b इजीली फाइंड कर सकते हैं और इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पे देखिए 5c - d, 5c - d इज इक्वल टू 11। उसके बाद 4c + 3d, 4c + 3d इज इक्वल टू 24। 4c + 3d इज इक्वल टू 24। ये इसको मान लें इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब कौन कौन से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व दैट वन, ये भी दो वेरिएबल हैं, इन दो, इसमें इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में सेम वेरिएबल है, इसीलिए ऊपर नीचे लिखा हूं मैं। यहाँ पे देखिए CD है, इसमें भी CD है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले क्या रहना चाहिए, जो कोएफिशिएंट रहना चाहिए उनको इक्वल रहना चाहिए और जो साइन है अपोजिट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ +b है, यहाँ पे -2b है, यहाँ पे साइन तो अपोजिट है लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2b, यहाँ पे -2b है ना, इधर 2b, तो क्या कर सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई विथ 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 2 करने पे क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, a + 2b। जब LHS में इंटू कर रहे हैं तो RHS में भी सेम नंबर से इंटू करना पड़ेगा, 2 4 ज़ा 8, और ये क्या होगा, ये -2b इक्वल टू -3। अब इक्वेशन को क्या करें, ऐड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, 4a + a, दिस इज 5a, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, +2b -2b, ये 0 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 8 - 3 क्या होगा, दिस इज 5, 5a इक्वल टू क्या होगा, 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये इक्वल टू क्या है, 1, ये तो पता चल गया। b की वैल्यू c, ये जो ये इक्वल टू 1 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें जिससे b मिल जाएगा,
पुट ये इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा 2, ये की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 2। a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू भी पता चल गई। अब चलिए मैं देखता हूँ c और d। यहाँ पे देखिए ये माइनस d है, इधर प्लस 3d है, तो कोएफिशिएंट को क्या करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए। सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन विथ 3। यहाँ पे 3 पे करने पे क्या होगा, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं करता हूँ मल्टीप्लाई विथ 3, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3 इंटू 5 15c माइनस 3 इंटू डी 3d इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33, 4c प्लस 3d is equal to 24. This become 15c plus 4c. यहाँ पे प्लस कर लें 15c plus 4c 19c। ये क्या होगा माइनस 3d प्लस 3d 0 हो जाएगा, और उसके बाद 33 प्लस 24 ये 7 और ये 5, 19c इक्वल टू 57। तो c इक्वल टू क्या होगा 57 डिवाइडेड बाय 19, तो 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो c इक्वल टू क्या आ गया 3। c इक्वल टू क्या आया 3। पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में c इक्वल टू 3 डाल देंगे, तो ये क्या होगा 4 इंटू 3 प्लस 3d इक्वल टू 24। 4 3 क्या होगा 12, 4 3 12 प्लस 3d इक्वल टू 24, तो 3d इज इक्वल टू क्या होगा 3d इज इक्वल टू 12, 24 माइनस 12 होगा 12 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा d इक्वल टू 3 1 3 3 4 12, d की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे सब की वैल्यू पता चल गई। a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू आ गई 1, b की 2, c की 3, d की 4। नाउ दिस completes your equality of matrices. So I will make a next video on exercise 3.1. इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू।